फ्रीलांसिंग को एक नया चेहरा मिला है, अर्न करना चाहते हैं तो सबसे जो बेहतरीन है अपने के लिए चैटबॉट बनाना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ उमर और आप देख रहे हैं द ड्रीम पॉडकास्ट। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सफ़र में आप हमारा हिस्सा बने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई में हम अपना करियर कैसे स्टार्ट करें। अगर आप देखेंगे तो अभी इस दुनिया में एआई बहुत फास्टिंग से ट्रेंड से चल रही है। तो अभी भी हमारे जो बच्चे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि एआई है क्या और कैसे काम करती है। तो आज हमारे साथ सर इर्तज़ा मौजूद हैं जो हाईटेक एकेडमी के फाउंडर भी हैं और अभी इस टाइम में सर की जो मेन कैंपस वो मातली में है और मुख्तलिफ सिटी में सर की ब्रांचेस हैं। तो एआई और सर डेटा साइंटिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर काम कर रहे हैं। तो हम आपके जितने भी सवालात हैं वो हम इस वीडियो में आपके क्लियर करेंगे। अगर हम देखें पाकिस्तान में भी एआई जो ना ट्रेंडिंग में चल रही है और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 15% लोग अभी भी जो ना चैट बॉट यूज़ कर चुके हैं। यानी हमारे एआई में बिजनेस और करियर के लिए बहुत मुख्तलिफ ज़्यादा मौके मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और हम बहुत बहुत शुक्रिया फयाज, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। ज़बरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज तक मातली में कोई सेमिनार नहीं हुआ, ये सबसे पहले फयाज ने पॉडकास्ट स्टार्ट की है मातली के अंदर और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि ये सफ़र बहुत आगे तक रहेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज आप बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप पॉडकास्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे और आपको गारंटीड आप करियर अपना बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मेन सवाल जो बच्चों का होता है कि एआई में हम अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले एआई है क्या और इसकी अभी इसी दौर में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? बिल्कुल, अच्छा सवाल है। फयाज का सवाल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चे देखें ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मसनूई जहानत है। जैसे आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर तेज भागूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक मसनूई दिमाग रखने वाली एक जहानत है जिसकी मदद से आप चीज़ों को सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। एआई चीज़ों को सोचती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी सिर्फ चैट जीपीटी का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ समझते हैं कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है और आज का जो दौर है, जैसे नया नया कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे कि जो है कंप्यूटर आ गया है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर आज आपने बूम को कैच कर लिया तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट है। दूसरा सवाल जो है, अगर कोई बिगनर है तो वो कैसे स्टार्ट करें और बिगनर के लिए अगर उसके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो इस फील्ड में वो कैसे स्टार्ट? एक्सीलेंट। अच्छा, इसका ये जवाब है कि देखिए, कंप्यूटर ना हो, पहले जो फील्ड्स होती थी, पहले जो चीज़ें होती थी फयाज, उसके लिए लाजमी होता था कि हमारे पास कंप्यूटर हो। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का ये इशू होता था कि एक 25-30 हज़ार का लैपटॉप एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक फिल पॉइंट दिया है कि हम अपना जो कंटेंट है वो मोबाइल पे इजीली बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटा सा कोई 14-15 हज़ार का मोबाइल है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपके पास मोबाइल की नीड है, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, बाकी आपको लैपटॉप वगैरह की नीड नहीं है। आप वैसे ही अपनी वेबसाइट, अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा सर, एआई सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड कौन सी? एआई सीखने के लिए फयाज सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स हैं वो मशीन लर्निंग सीखनी चाहिए। और मैं बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। फ्यूचर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का है। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट के अंदर जो आप नीचे बॉक्स आता है, चैट जीपीटी के नीचे बॉक्स है या जेमिनाई के नीचे, क्लॉड के नीचे डिफरेंट बॉक्सेस हैं, उधर आप इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दें। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था कि उसमें कहा हुआ था कि देखें, चैट जीपीटी को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कुछ और बना कर देता है। असल में आपको इंस्ट्रक्शन देना नहीं आता, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं है। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, परफेक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर अपना जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आप इजीली चैट जीपीटी से या जेमिनी से, क्लॉड से, गामा से, परप्लेक्सिटी से, बहुत सारी एप्लीकेशनों से आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये तो सवाल है, वो ज़्यादा सवाल जो है ना मेजोरिटी करते हैं कि एआई क्या सिर्फ जो प्रोग्रामर के लिए है, जो है बिगनर के लिए भी?
अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये लाजमी प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, वेबसाइट बनाने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी वजह से आप जो वेबसाइट है 1 महीने में बना सकते थे, आज वही आप फ्रंट एंड और बैक एंड का काम आप लगभग 3 दिन में कर सकते हैं। इसके अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। इसमें आप आज कोई बैनर आपको डिजाइन करना है तो आप बस कुछ क्लिक्स करते हैं और बैनर बन के रेडी हो जाता है और आप उसको कस्टम कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की जॉब तो ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म कर गया है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डीप सीक के ऊपर आप बहुत अच्छा कंटेंट राइट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस पे। अगला सवाल है कि एआई की मदद से फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग का रोड मैप क्या हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फ्रीलांसिंग को एक नया चेहरा मिला है। अच्छा, नया चेहरा इस तरीके से मिला है, पहले जस्ट आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी होती थी तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग का आपको नीड पड़ती थी, लेकिन आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइवर के ऊपर अगर आप जाते हैं तो इतनी सारी नई एआई की वजह से फील्ड आई है। मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूं कि उन फील्ड्स के अंदर कदम रखें जिन फील्ड्स में लोग अभी नहीं आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। इस बूम को अगर आपने कैच कर लिया फाइवर के ऊपर, अफर के ऊपर, लाजमी नहीं है फाइवर और अफर के फयाज भाई, फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास आप फेसबुक पे भी क्लाइंट हंट कर सकते हैं। अर्निंग करने वाला जो है वो सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर ही नहीं, बल्कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं एआई की मदद से, आप यूट्यूब पे रख सकते हैं, आप टिकटॉक पे रख सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर रख सकते हैं और वो बहुत अच्छी अर्निंग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक पॉइंट है। एक ऑनलाइन अर्निंग बिजनेस जो है उनके चेहरे अब बदल चुके हैं। अब ग्राफिक और वेब डिजाइनिंग बिल्कुल है, उसका काम बिल्कुल है, लेकिन अब एआई के थ्रू वो काम भी पॉसिबल हो रहा है। तो एआई से डरे नहीं, एआई खौफ नहीं है, बल्कि एआई जो है वो आपको एम्पावर करता है, नई फील्ड्स के अंदर आपको कदम रखने का मौका देता है। अच्छा सर, अगर अक्सर बच्चे जब इस फील्ड में आते हैं अपना स्टार्टअप करते हैं, काफी बच्चों को एआई से डर लगता है और अक्सर यही सवालात करते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए क्या इंग्लिश लाजमी है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने के लिए इंग्लिश बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आज अगर आपके पास कोई क्लाइंट का मैसेज है और एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो आप सीधा बस तस्वीर खींचें, चैट जीपीटी को दें और चैट जीपीटी आपको उसको ट्रांसलेट करके इनफैक्ट रिप्लाई तक जनरेट करके दे देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर बनाएं। अब देखिए, जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो 80% लोग कहते थे कि कंप्यूटर की वजह से जॉब्स खत्म हो जाएंगे। जॉब्स खत्म हुई या बढ़ी? कमेंट करके बताइएगा। जॉब्स बढ़ी, ऐसा ही है, जॉब्स बढ़ी हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से मैं खुद एक फ्रीलांसर हूं, जहां पे मैं क्लाइंट को वेबसाइट का मैंने फ्रंट एंड बना दिया, अब इसका बैक एंड मुझे करके दो, या इस वेबसाइट को मैंने बना दिया, मुझे इसको और एनहेंस करके दो, क्योंकि क्लाइंट प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं है। एआई जो एआई जानने वाला है तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। तो नई चीजों को सीखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी आपके पास नई फील्ड जनरेट हुई है जिस तरीके से। अच्छा, अब कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो मोस्ट फेमस है इसके ऊपर? गामा है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पहले आप पावर पॉइंट का यूज करते थे, आज आप गामा और पावर पॉइंट दोनों को मिलके बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है। अगर कोई इस पे काम कर रहा है तो लाजमी कमेंट। बिल्कुल। अच्छा, डीप सीक जब आया, फयाज आप तो जानते हैं, कुछ टाइम पहले डीप सीक जब लॉन्च हुआ, एनवीडिया चिप सिर्फ अमेरिका के पास थी, लेकिन चैट जीपीटी के बाद जब डीप सीक लॉन्च हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मिलियंस ऑफ डाउनलोड एक दिन के अंदर आ गए, मिलियंस ऑफ डाउनलोड। तो मिलियंस ऑफ डाउनलोड होने की वजह से ये हुआ कि डीप सीक की जो क्वालिटी है आज वो चैट जीपीटी के मुकाबले में अच्छी है। अच्छा, ये चैट मॉडल सीखते कैसे हैं तो मैं आप सबको बताऊं। ये जो सीखते हैं ये हमसे ही सीखते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसको आप बताएंगे कि भाई यहाँ पर बैठना है तो वो नेक्स्ट टाइम उसी जगह पे बैठेगा। इसी तरीके से ये जो चैट जीपीटी या डीप सीक या परप्लेक्सिटी, गामा, जितनी भी एप्लीकेशन है ये हमसे सीखती हैं। चैट जीपीटी जब आया था तो सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट बातें करता था, आज उसमें थिंकिंग एबिलिटी इनेबल हो चुकी है, सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है, मैथ के बड़े से बड़े सवाल आज सेकंड्स में हल कर सकता है। मैंने कल ही इससे पूछा कि एलोन मस्क के अगर हम सारे नोट्स को काउंट करें तो हमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो इसने मुझे बताया कि इतने $1 बिलियन एलोन मस्क की नेटवर्थ है, और एलोन मस्क की नेटवर्थ को अगर आप गिनते हैं तो आपको 14,000 साल लग जाएंगे उसके सिर्फ नोट्स काउंट करने में। तो इतनी, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, आपके पास कोई भी सवाल हो, वो आप बहुत इजीली आज थिंकिंग एबिलिटी से कर सकते हैं। थिंकिंग एबिलिटी
सबसे पहले लॉन्च की थी डीप सीक ने, और डीप सीक को फिर कॉपी किया चैट जीपीटी ने। आज थिंकिंग एबिलिटी चैट जीपीटी के पास है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी एक्सप्लेन आपकी आंसर। दरअसल अगला सवाल जो है कि अगले जनाब 5 साल के लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सीखनी चाहिए? आने वाले 5 सालों में अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो सबसे जो बेहतरीन है अपने के लिए चैटबॉट बनाना सीखें। अच्छा, अब चैटबॉट क्या है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं। चैटबॉट ऐसी चीज है, चैटबॉट की मदद से अगर आपका कोई भी जवाब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेली 300 मैसेजेस आते हैं, एक जैसे सवाल है, सर एडमिशन फी क्या है, सर सेंटर कहाँ है, सर लोकेशन कौन सी है। अब मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, इन 300 क्लाइंट्स को मैं जवाब कैसे दूं। अगर फॉर एग्जांपल आलिशान ट्रेवल के थ्रू मैं फॉरेन कंट्री जाता हूं तो उनके साथ भी ये इशू था कि इतने सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनको हम जवाब कैसे दें एट अ टाइम के ऊपर। सब अगर क्लाइंट को देर से जवाब देंगे, क्लाइंट चला जाएगा, दोबारा आएगा नहीं, उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो आप अपने छोटे छोटे चैटबॉट बना सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, ओपन एआई की वेबसाइट है चैटबॉट बनाने के लिए, बॉट प्रेस की वेबसाइट है चैटबॉट बनाने के लिए। चैटबॉट बना के यानी चैटबॉट बना के वो आपका जवाब खुद देंगे। आपसे एक बार सीखा भाई, फयाज 8 बजे जो है वो कोचिंग जाते हैं। अब अगर कोई और मैसेज करेगा कि फयाज आप 8 बजे कहाँ होंगे, तो वो चैटबॉट जवाब दे देगा कि भाई 8 बजे फयाज जो है वो कोचिंग में होंगे, आप 9 बजे आइएगा। तो बहुत ही इजी हो गया है चैटबॉट बनाना। जो लोग सीख गए तो चैटबॉट से बहुत अर्निंग कर सकते हैं। एक बड़ा यूट्यूबर है, तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो मैंने देखा एआई के थ्रू अब वीडियो एडिटर्स भी काम कर रहे हैं। वीडियो एडिटर्स क्या हैं? वीडियो एडिटर्स, एआई वीडियो एडिटर्स वो होते हैं, यानी एआई आपकी वीडियो एडिट कर रहा है, एआई आपकी वीडियो बना रहा है और खुद ही फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा है। हमारा काम आसान हो गया। तो इस तरीके से वैसे कोई बच्चा स्टूडेंट रोज डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे अगर वो दे इस फील्ड में, तो 6 मंथ के बाद वो किस लेवल तक पहुंचे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर एक स्टूडेंट अपना टाइम देता है, टाइम डेली 1-2 घंटे, ज्यादा नहीं 1-2 घंटे अगर देता है, तो वो बेसिकली 1 साल के अंदर काफी सारी चीजें सीख जाएगा। जैसे मशीन लर्निंग। अच्छा, अब काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम ये चीजें सीखें कहाँ से, आप ये नई नॉलेज लाते कहाँ से हैं? इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। और सबसे खुशनसीबी की बात यह है हमारे मातृ सिटी के लिए भी, और आप जैसे लोग मौजूद हैं इस सोसाइटी में, इतने अच्छे लोग काम करने वाले भी मौजूद हैं। तो हो ये रहा है कि हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मातली से भी ज्यादा मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट में सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ज्यादातर हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, सऊदी अरब और मलेशिया के लोग। अच्छा, अफगानिस्तान वाले ने मैसेज किया पर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन उसका भी प्रोसेस अभी तक चल रहा है। तो आप देखें जगह जगह तक आप इंटरनेट की मदद से आप अपनी जगह जगह तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और ये जो वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये भी बेसिकली लाखों लोग देखने वाले और सीखने वाले। तो आप इन ऐसी पॉडकास्ट सुना करें, ऐसी वीडियोस देखा करें जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं। अगर आप कोई भी नॉलेज रखते हैं, आपका फाइवर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, अपवर्क पे कोई भी प्रॉब्लम है, एआई में आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो नीचे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फुल गाइड करेंगे। अगला सवाल यह है कि अगर कोई स्टूडेंट 18 या 30 साल का स्टूडेंट है, अगर एआई में वो आना चाहता है, सीखना चाहता है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई उसका मेंटर है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? उसको मैं यही गाइड करूंगा कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देना सीखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाती है, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। इसका पूरा एक मैप बनाना पड़ेगा। इसका पूरा एक मैप है जिसको आप फॉलो करेंगे तो एक छोटा बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकता है। अच्छा, उस रोड मैप में आपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्ट्रक्शन देना सीखना है, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने उससे डिजाइनिंग करना और उसको कस्टमाइजेशन करना सीखना है। जब आप कस्टमाइज करना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारा लास्ट सवाल इस जनाब पॉडकास्ट का, इससे पहले भाई अभी भी टाइम है, रिस्क लेंगे, कोई कामयाबी मिलेगी, यही टेक्नोलॉजी आगे चल के यही आपका कामयाबी का राज बनेगी। सर आपसे लास्ट सवाल ये है कि जो एआई के इंटरेस्टेड हैं, इसमें उसका शौक है और उसका जज्बा है एआई सीखने का, तो पावरफुल मैसेज पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए क्या है जो इस देख रहे हैं? एआई से डरे नहीं, एआई को अपनी ताकत बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छोटे छोटे रोज स्टेप लें। एक साथ एआई को सीखने की कोशिश ना करें। अगर आप एक साथ सारी फिशेस को एक बाउल में डालेंगे तो पानी सारा गिर जाएगा। रोज छोटे छोटे स्टेप सीखें, मशीन लर्निंग सीखें,
डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करना सीखें। हमारे चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट एआई वीडियोस मिलेगी, उनसे सीखें। इससे आप बड़े स्टेप तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाता जा रहा है और हमें बड़ी खुशी है। अभी कराची के रिसेंटली मैं देख रहा था, 2 लड़के हैं जिन्हों की कंपनी को एलोन मस्क ने शेयर दिया है। तो बहुत एक्सीलेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, हमारी यूथ आगे जा रही है और लोगों को शौक है, एआई का शौक है। इस बूम को अगर आपने कैच कर लिया तो नेक्स्ट पावरफुल पर्सन आप लोग ही बन सकते हैं। बिल गेट्स बना है इसलिए कि उसने राइट टाइम पे सही डायरेक्शन को पकड़ लिया था। जब नया नया इंटरनेट आया, नया नया कंप्यूटर आया, उसने कंप्यूटर को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। एलोन मस्क इसलिए एलोन मस्क बना कि उसने राइट टाइम के ऊपर ऐसी कार्स डेवलप करना स्टार्ट की जो ड्राइवरलेस थी। तो जेफ बेजोस इसलिए जेफ बेजोस बना कि उसने अमेज़न के बूम को तब कैच किया जब कोई भी ये काम नहीं कर रहा था। तो आज एक परफेक्ट टाइम है एआई के ऊपर कदम रखने का। तो इसी तरीके से एआई पे कदम रखिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फुल टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी। कमेंट करें, हमसे पूछें, हम फुल टाइम आपकी सपोर्ट के लिए हाजिर हैं। तो आज हमारा बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट रहा। हमारे साथ थे सर फयाज साहब और मैं सर इर्तजा। तो बेसिकली हमारा पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।